आप जानते हैं कि इंडिया की मौत कहलाए जाने वाले मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में कितने पावरफुल हैं और वो आजकल कहाँ होते हैं? मुजाहिदीन ने कैसे इंडिया की दुम पर पैर रखते हुए दिल्ली की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल की काल कोठरी से मौलाना मसूद अजहर को छुड़वाया था। मौलाना मसूद अजहर की सिपाही सहाबा के MNA मौलाना आजम तारिक से कैसी दोस्ती थी, और हाँ, मौलाना मसूद अजहर का नाम सुनते आज भी इंडियन मीडिया की चीखें क्यों निकल जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिहादी ग्रुप जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की लाइफ स्टोरी और उनके फैक्ट्स A to Z जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। ये साल था 1968 का और जुलाई की 10 तारीख थी। इस रोज जनूबी पंजाब के बहावलपुर शहर में अल्लाह बख्श नाम के एक दीनदार शख्स के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम मसूद रखा गया। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मसूद अजहर के वालिद मौलवी अल्लाह बख्श बहावलपुर के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। मसूद अजहर के नाना मोहम्मद हुसैन चौताई तहरीक खत्म नबूवत के सरगर्म कारकुन थे, जो 90 की दहाई में मजलिस एहरार के लीडर भी रहे। मसूद अजहर ने अपनी इब्तदाई तालीम बहावलपुर और रहीम यार खान से हासिल की। मौलवी अल्लाह बख्श ने अपने एक दोस्त मुफ्ती सईदुर रहमान, जो कराची में जामिया बनोरी के उस्ताद थे, उनके कहने पर अपने फर्जंद मसूद को दीनी तालीम पर लगाया। 12 साल के मसूद अजहर 1980 में कराची चले आए और बनोरी टाउन के मशहूर मदरसे में पढ़ने लगे। उस जमाने में जामिया अलूमुल इस्लामिया बनोरी टाउन में जिहादी ग्रुप हरकतुल मुजाहिदीन का गलबा था। मसूद अजहर भी हरकतुल मुजाहिदीन के अमीर मौलाना फजलुर रहमान खलील से मुतासिर हुए बिना ना रह सके। तब चीचा वतनी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले आजम तारिक भी मसूद अजहर के साथ पढ़ा करते थे और यहाँ दोनों में दोस्ती हो गई। यही तालिब इल्म आजम तारिक बाद में सिपाही सहाबा में शामिल हुए और झंग से 3 मरतबा MNA इलेक्ट होकर पार्लियामान तक पहुंचे। मौलाना मसूद अजहर को कराची से दरस निजामी कर लेने के बाद वहीं उस्ताद मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि उन्हें अरबी ग्रामर पर अबूल हासिल था। यही वजह थी कि वो सर्फ और नहब पढ़ाते रहे। उन्हें फन खताबत पर मलिका हासिल था, जबकि लिखने लिखाने में भी उनको महारत हासिल थी। जल्द ही वो हरकतुल मुजाहिदीन की तरफ से जिहाद की ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान चले गए। भारतीय तहकीकाती इदारे CBI की मान कर चले तो मौलाना मसूद अजहर ने तफ्तीश के दौरान भारतीय हुकाम को बताया था कि मैं अपनी कमजोर जिसामत की वजह से अफगानिस्तान का 40 रोजा जिहादी कोर्स मुकम्मल नहीं कर सका था। याद रहे कि इस 40 रोजा कोर्स के इब्तदाई मरहले में क्लाशनकोफ के साथ साथ 1-2 हल्के हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मौलाना मसूद अजहर के हवाले से बताया जाता है कि एक मौका पर वो अफगानिस्तान में जख्मी भी हुए थे, लेकिन वो जख्मी किसी दुश्मन के हमले से नहीं बल्कि अपने एक साथी के रॉकेट चलाने से हुए, जिसमें उनकी टांगे झुलस गई थी। खैर, अफगानिस्तान से वापसी के बाद मौलाना मसूद अजहर ने मुल्क भर के तूफानी दौरे किए। वो सामीन को अपनी गर्जदार आवाज के शहर में जकड़ लेते और नौजवान उनकी तरफ खींचे चले आते। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि मौलाना मसूद अजहर को लिखने में दस्तरत हासिल थी। यही वजह थी कि उन्होंने तकरीर के साथ साथ तहरीर के मैदान को भी खाली नहीं छोड़ा। जल्द ही उनकी पहचान जिहादी जर्नलिस्ट के तौर पर भी होने लगी। अपने सहाफती करियर में वो कई इस्लामी रसालों के एडिटर रहे। मौलाना मसूद अजहर के कलम से 30 से ज्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं, जो ज्यादातर जिहाद के टॉपिक पर हैं। मौलाना मसूद अजहर की 16 बयां तकरीरों और जिहादी लिटरेचर ने उन्हें दीनदार घरानों के 9 उम्र लड़कों का महबूब बना दिया। पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी बताते हैं कि मौलाना मसूद अजहर अपने लड़कपन में कश्मीर जिहाद में भी शरीक रहे। साल 1994 में मौलाना मसूद अजहर मकबूजा कश्मीर के इलाके अनंतनाग से नई दिल्ली जा रहे थे कि उन्हें भारतीय फोर्सेज ने गिरफ्तार कर लिया। मौलाना मसूद अजहर बाकायदा तौर पर सहाफी का वीजा लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे, जबकि इससे पहले वो बांग्लादेश का विजिट कर चुके थे। अब ये जानकर हैरान होंगे कि वो यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि श्रीनगर में मुजाहिदीन के 2 ग्रुप्स आपस में दस्तों गिरेबान थे, तो मौलाना मसूद अजहर दोनों ग्रुपों में सुलह करवाने श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन वहां मुखबरी हो गई, जिसके बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। मौलाना मसूद अजहर खुद बताते हैं कि जब मैं मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तार हुआ तो इंडिया की प्रेस ने सुर्खियां लगाई कि हमने सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्ला पकड़ लिया है। उन्हें जम्मू, श्रीनगर के बादामी बाग कैंट एरिया और फिर दिल्ली की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में कैद रखा गया। मौलाना की रिहाई के लिए उनके साथियों ने कश्मीर में आए 6 टूरिस्ट को अगवा किया। इंडियन गवर्नमेंट के इनकार पर 5 सियाहों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके 4 साल बाद 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू, नेपाल से उड़ान भरने वाले इंडियन एयरलाइन के एक तैयारे 814 को मुजाहिदीन बड़े फिल्मी अंदाज में हाईजैक करके काबुल, अफगानिस्तान ले आए। तैयारे की हाईजैकिंग ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया।
ऐसे में मुजाहिदीन के मुतालबात के आगे भारत सरकार ने घुटने टेक दिए और यूं 5 साल की असीरी के बाद मौलाना मसूद अजहर की रिहाई मुमकिन हुई। बताया जाता है कि रिहाई के बाद मौलाना मसूद अजहर की पहली बार उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर मुजाहिद से मुलाकात हुई। पाकिस्तान वापसी पर मौलाना मसूद अजहर के पुराने दोस्त मौलाना आजम तारिक सिपाही साहबा के हजारों कारकुनान के साथ उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। जल्द ही मौलाना मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद के नाम से अपना अलग जिहादी ग्रुप बनाया। कराची के मारूफ आलम दीन मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई जैश मोहम्मद की सरपरस्ती करने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक जैश मोहम्मद वालों ने पाकिस्तान में हरकतुल मुजाहिदीन के कई दफातर पर कब्जा कर लिया, जिसमें उन्हें सिपाही साहबा और इस्लामाबाद की लाल मस्जिद की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। तब हर जानिब मौलाना मसूद अजहर का तूती बोलता था, जिसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि मदारिस में पढ़ने वाले हजारों तुलबा ने अपने नाम के आगे अजहर लगाने का फैसला किया। लेकिन फिर 9/11 के बाद हालात यकसर तब्दील होते गए और कल के हीरो आज के विलन कहलाए जाने लगे। एक शाम जनरल परवेज मुशर्रफ ने टीवी पर आकर तमाम जिहादी ग्रुप्स को बैन करने का ऐलान किया। सदर मुशर्रफ के ऑर्डर्स पर मौलाना मसूद अजहर को घर पर नजर बंद कर दिया गया, लेकिन फिर 14 दिसंबर 2002 को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी नजरबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। मौलाना मसूद अजहर आज भी इंडिया के लिए मोस्ट वांटेड पर्सन है और भारत सरकार हमेशा से पाकिस्तान से ऐसा मुतालबा करती आई है कि आप मसूद अजहर हमारे हवाले कर दें। मौलाना मसूद अजहर की जमात पर इंडिया और अमेरिका समेत कई मुल्कों ने पाबंदी लगा रखी है। 2019 में अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया की सिफारिश पर मौलाना मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल किया। आज की बात करें तो मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में गोशा नशीनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो बहुत कम लोगों से मिलते हैं और अवामी इज्तिमात से खिताब करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका मरकज बहावलपुर शहर में है। बुलंद और 12 दीवारों वाले मदरसे में आज कोई अस्करी कैंप नहीं है। ताहम मौलाना मसूद अजहर के ऑडियो बयानात और लिटरेचर आज भी शाया होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी।